नमस्कार, जय सिया राम। आज हम राशि चक्र का जो 13वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, जिसका हस्त नक्षत्र बढ़िया होता है, वो जातक यानी हस्त नक्षत्र वाला जातक या हस्त नक्षत्र जिसका अच्छा रहे, वो जातक महत्वाकांक्षी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। धन, पैसा उसके यहाँ एकदम आकर्षित होता रहता है। मान प्रतिष्ठा देने वाला ये नक्षत्र है। सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र से दयालुता, दूसरों की सहानुभूति और अपने कौशल में हर तरह की सफलता देने वाला ये नक्षत्र माना गया। धन, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ में मान प्रतिष्ठा के साथ में रोग आदि को शमन करने की शक्ति इस नक्षत्र में होती है। इस नक्षत्र को हथेलियों जैसा आकार मिला हुआ आकाश कौंसिल में, और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा यानी मन, और इस नक्षत्र में बुध ग्रह उच्च का हो जाता है। तो जिसका बुध ग्रह उच्च का हो गया, जिसका चंद्रमा अच्छा हो गया, तो समझ लो धन, पैसा, मन, बुद्धिमत्ता, अच्छा वक्ता, बोलने की चातुर्यता और अपनी वाणी से एक दूसरे को अच्छे से समझाने की और एक दूसरे को अच्छे से समझने की, वो सारी शक्ति बुध ग्रह के अधीन होती है। और बुध जिसका अच्छा रहता है, उसके घर में, उसके तिजोरी में धन की, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। वो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साथ में ये नक्षत्र अगर बढ़िया रहता है हस्त नक्षत्र, तो शरीर में आने वाली बीमारियां, उनसे बचाव होता है। पहले से कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो रक्तचाप है, चाहे वो और भी इस तरह की बीमारियां हैं, उन सब को कंट्रोल करता है। तो मैंने बताया हस्त नक्षत्र का आकार है हथेलियों जैसा। तो एक छोटा सा सिंपल सा उपाय है। आप देखो, हथेलियों में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये तो आध्यात्मिक एक हमारी धारणा है कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी और कर के मध्य भाग में और सरस्वती और कर के मूल भाग में गोविंद, यानी तीनों देवताओं का हम सुबह सुबह प्रभात कर दर्शनम तो बोलते ही हैं। लेकिन इसी ज्योतिष के मुताबिक, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, हथेली के अंदर सभी नवग्रह हैं। अंगुष्ठ मूल है, यहाँ शुक्र पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है, शनि पर्वत है, सूर्य रेखा है, बुध और चंद्र पर्वत है। यानी इन सभी ग्रहों को अनुकूल करने का जो सबसे सरल जरिया है वो है हमारी हथेली। तो सबसे पहले तो आप ये माने कि अपनी हथेलियों से दिन में 2 बार, 10 बार, 5 बार कुछ मुद्राएं आपको करते रहना चाहिए। और सिंपल, जब भी पूजा आदि से आप निवृत्त हैं या पूजा कर रहे हैं, तो आपको ताली ज़रूर बजाना चाहिए। ताली बजाने से और हाथों के मूवमेंट करने से हस्त नक्षत्र मजबूत होता है, और हस्त नक्षत्र के मजबूत होते ही आपके धन, वैभव, संपदा आदि का तो लाभ ये देने वाला है ही है, साथ में स्वास्थ्य और सुंदरता देने वाला नक्षत्र है ये, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य देगा और शरीर सुंदर रहेगा। जैसे साइंस के मुताबिक ताली बजाने से हार्ट आदि का खतरा कम होता है, और ताली बजाने के बहुत से फायदे बताए हुए हैं। सुबह जल्दी उठ करके अगर आप सीधी कमर करके ताली बजाते हैं और हथेलियों को रगड़ते हैं, तो ये मेडिकल सुझाव उसमें दिया जाता है कि इससे शरीर का ब्लड का सर्कुलर बिल्कुल सही तरीके से चलता है। और अगर दिल की कोई बीमारी है, चक्कर आदि आते हैं, ब्लड प्रेशर एकदम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप ताली बजाएं और हाथों का मूवमेंट करें, और उस समय आप अपने हाथों में बने हुए इन सभी पर्वत को अंगूठे से एक दूसरे से आप दबाएं, तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। तनाव, डिप्रेशन से तुरंत आप देखेंगे छुटकारा मिल रहा है और आपको राहत मिलेगी। पाचन संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलता है, इसलिए हाथों का मूवमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। तभी तो अपने यहाँ धार्मिक संकीर्तन, कथा आदि होता है, तो उसमें ताली बजाने के लिए बोलते हैं। और ताली बजाने से, हाथों के मूवमेंट से ब्लड का सर्कल के साथ में जो हस्त नक्षत्र है ज्योतिष के मुताबिक, और जिसका स्वामी ग्रह बुध उच्च का होता है हस्त नक्षत्र में,
तो बुध अच्छा रहता है, उससे मन, मस्तिष्क, वाणी, विद्या, सरस्वती उन सब की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए हाथों का मूवमेंट और ताली आपको दिन में 2 बार 3 बार जब भी वक्त मिले जरूर करते रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं ताली बजाओ रोग भगाओ। शरीर के जो भी छोटे मोटे रोग हैं वो ताली बजाने से उन रोगों का शमन भी होता है और शरीर उत्तम रहता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। क्योंकि हस्त नक्षत्र का आकार ही हाथ जैसा है और हाथ जैसा जो आकार है तो दोनों हाथों को अगर मिलाते हैं, ताली बजाते हैं या दोनों हाथों को आपस में जोड़ करके दबाते हैं तो एक तो सारे के सारे पर्वत जो भी नवग्रह पर्वत हैं वो कंट्रोल रहते हैं और इसी हाथ में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल ये सारे सारे के सारे पंच तत्व इसी में हैं तो वो अनुकूल रहते हैं। पांचों तत्व अनुकूल हो गए तो आपको मन प्रसन्न रहेगा, धन की कभी कमी रह ही नहीं सकती और मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। इसलिए ताली बजाओ और सुख संपदा पाओ।